राजनीति में बड़ा ट्विस्ट। चुनाव के बाद ऐसा दांव चला गया कि हिंदू नाम अचानक सियासत के केंद्र में आ गया। क्या पहली बार किसी बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी एक हिंदू नेता को मिलने जा रही है? और क्या ये कदम सिर्फ राजनीति है या भारत को दिया जा रहा बड़ा संदेश? अब आइए हम आपको पूरी खबर आसान भाषा में समझाते हैं। बांग्लादेश में हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल किया है और अब नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने निर्वाचित सांसदों की आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी कर दी है। संविधान के नियमों के मुताबिक आधिकारिक नतीजे आने के 3 दिन के भीतर सभी निर्वाचित सांसदों को शपथ लेनी होती है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है गोयेश्वर चंद्र रॉय। खबर है कि उन्हें नई कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन आखिर कौन है गोयेश्वर चंद्र रॉय? गोयेश्वर चंद्र रॉय बांग्लादेश की राजनीति में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 1 नवंबर 1951 को ढाका जिले के केरानीगंज में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। वो 1978 से ही बीएनपी से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य हैं, जो बीएनपी का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। 1990 के दशक में खालिदा जिया की सरकार में उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां वो पर्यावरण, वन, मत्स्य और पशुपालन मंत्रालयों के प्रभार में रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चुनाव में क्या हुआ खास? इस बार कुल 4 अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद चुने गए हैं, 2 हिंदू, 2 बौद्ध। हिंदू नेताओं में गोयेश्वर चंद्र रॉय के साथ निताई रॉय चौधरी भी शामिल हैं। दोनों ने जमाते इस्लामी के उम्मीदवारों को हराया है। सत्ता के केंद्र में कौन है? सूत्रों के मुताबिक बीएनपी के कार्यकारी प्रमुख तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के साथ रक्षा मंत्रालय समेत कई अहम मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रणनीति क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसा देने के लिए है, घरेलू संतुलन साधने की रणनीति है, या भारत बांग्लादेश संबंधों को नई दिशा देने का संकेत है? पिछले 1.5 साल से भारत बांग्लादेश की राजनीति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। ऐसे में नई कैबिनेट में हिंदू चेहरे की मजबूत एंट्री को एक बड़े कूटनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब पूरे देश की नजर नई कैबिनेट की घोषणा पर टिकी है। बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी? क्या ये बदलाव स्थायी होगा या सिर्फ सियासी चाल? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।